दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है राजेश राणा यूपीएससी में, यानी आपके चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रानी पद्मावती के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, राणा रतन सिंह के बारे में और गोरा बादल के बारे में। दोस्तों, रानी पद्मावती जो थी एक प्रांत था, सिंह या सिंघल बोलते थे, यानी कि वर्तमान में वो श्रीलंका। उस प्रांत के राजा हुआ करते थे गंधर्व सेन। उनकी एक पत्नी थी चंपा देवी। उन दोनों से जो उत्पन्न हुई पुत्री का नाम था पद्मा। वो जब बहुत धीरे धीरे जैसे बड़ी हुई, उनका नाम हो गया पद्मावती। जब वो विवाह के योग हुई तो उनका विवाह करा दिया गया राणा रतन सिंह से, जो कि चित्तौड़ के राजा थे। चित्तौड़ अपना राजस्थान में पड़ता है। इधर दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश था। खिलजी वंश का संस्थापक जो हुआ करता था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा हुआ करता था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाद में जलालुद्दीन की हत्या कर दी। इसका एक सेनापति हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का, मलिक काफूर। वो की एक हिजड़ा था, एक मतलब 1000 दिनार कहते थे। ये अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ही मोहब्बत करता था, मतलब अलाउद्दीन जो कहता था और वो मलिक काफूर कर देता था। अलाउद्दीन ने कहा जलालुद्दीन को मार दे, और मलिक काफूर ने जलालुद्दीन को मार दिया। तो रानी पद्मावती की जब शादी हो गई, यानी कि विवाह हो गया, वो चित्तौड़ आए, तो चित्तौड़ के लोगों को पता पड़ा कि रानी पद्मावती यानी कि राणा रतन सिंह की पत्नी देखने में ही बहुत ही खूबसूरत है। तो चित्तौड़ के जो लोग थे उनने दिल्ली जाके बताया रानी पद्मावती के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने सुना और कहा, अपने कुछ उसके मन में जागरूकता आई, तो वो कहने लगा, उनने मतलब कि एक चित्तौड़ में पैगाम भेजा। उस पैगाम में लिखा हुआ था, मैं दिल्ली का सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, मैं चित्तौड़ के चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से मिलना चाहता हूँ। तो राणा रतन सिंह ने कहा कि कोई नहीं, आप मिल सकते हो। लेकिन राणा रतन सिंह के दो सेनापति हुआ करते थे, गोरा बादल जो थे वो चचा भतीजे थे, यानी कि गोरा बादल जो सेनापति थे वो उनके राणा रतन सिंह के सेनापति थे, वो चचा भतीजे थे। उनने मना करा, लेकिन राणा रतन सिंह कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। तो उधर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली मतलब कि दिल्ली से चित्तौड़ आ गया। राणा रतन सिंह मिलने को कहा। राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन की खिलजी बैठक जो हुई, जो दो दुर्ग थे यानी कि दो किले थे। एक किला पश्चिम की तरफ था, एक पूरब की तरफ था। तो वो अलाउद्दीन जब राणा रतन सिंह से मिलने को कहा तो उन्होंने शर्त रखी कि मैं आपकी पत्नी को देखना चाहता हूँ। राणा रतन सिंह ने कहा कोई नहीं, आप देख सकते हो। तो राणा रतन सिंह ने एक शर्त रखी कि आपको फेस टू फेस यानी कि मैं सामने नहीं दिखा सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी कहने लगा कोई नहीं, आप दूर से ही दिखा दीजिए। तो एक दो किले हुआ करते थे, एक पश्चिम की ओर एक पूरब की ओर। पश्चिम की ओर जो किला था उसमें पद्मावती को बिठाया गया, और इधर पूरब की ओर था, उधर अलाउद्दीन खिलजी, राणा रतन सिंह और कुछ लोग थे। उन दोनों किलों के बीच में जो थी एक नदी बहा करती थी। तो उधर एक किला हुआ था जिसमें राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी थे। उस जो किला था उसमें 4 प्रतिबिंब लगा दिए, यानी कि शीशा लगा दिया गया, दर्पण लगा दिए गए। तो उस दर्पण में ही रानी पद्मावती की छाया यानी प्रतिमा को दिखाया गया। उसको देख के ही अलाउद्दीन खिलजी रानी के रूप को मोहित हो गया और उस रानी पद्मावती को पाने की जिद करने लगा, यानी कि उन पर अब क्या आकर्षित हो गया। तो वहीं से राणा रतन सिंह को पकड़ के ले गया, दिल्ली ले गया। तो वहीं से अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राणा रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधेरा छाया। यानी कि राणा रतन सिंह को पकड़ के ले गया, वहां से अपना एक पैगाम भेजता है चित्तौड़ के लिए, वो कि रानी पद्मावती को दिल्ली बुलाना चाहता है और कहता है कि आप दिल्ली आइए और राणा रतन सिंह को छुड़ा के ले जाइए। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राणा रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधेरा छाया। ये 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी का डोला दिल्ली नहीं आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली नहीं पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे से पछताओगे। ये दारुण सम्मान लहर सा गया
रण भर में, ये बिजली की तरह तेज से फैल गया अंबर में, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतुत मजबूत जुल्म, विजय सुरमन बोला था। दोस्तों ये पहला एपिसोड है, इसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, कम से कम 3 या 4 एपिसोड बनाऊंगा। अगर दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना आगे एपिसोड बनाना चाहिए या नहीं। जय हिंद दोस्तों।